5 प्रण। प्यारी सत्संगत जी, हम सभी ने ब्रह्म का ज्ञान लिया है और ब्रह्म ज्ञान के पहले सतगुरु जी हमें 5 प्रण देते हैं और जब हम इन 5 प्रणों का पालन करते हैं ना, तब जाकर ये ज्ञान हमें मिलता है और इस ज्ञान का फिर एहसास हमें होता है। जैसे बिन परहेज दबा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे ना हाथ से जब तक काम न कोई कर पाए। जहां धूली ना मिले संत की जो मन में सत्कार न हो, ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता जो गुरु पर इतबार न हो। कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं। अवतार 5 प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं, ज्ञान खोलने के पहले यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि जब तक हम 5 प्रण को नहीं मानेंगे, शब्द बोध, निरंकार का बोध नहीं होगा। तो फिर 5 प्रण में जो पहला प्रण बाबा जी क्या बोल रहे हैं कि तन बंधन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का ही समझो। सबसे बढ़कर दात्य तुझको बख्शी सुंदर काया है, पर यह समझ अमानत रब की सारा माल पराया है। मन के कहने पर तू चलकर बार बार होता है खार, सारी दुनिया अपनी माने करता है झूठा अहंकार। कुटुंब कबीला महल अटारी जितनी तेरी माया है, जो है दृष्टि मान सुमिथ्या चलती फिरती छाया है। इसे प्रभु की दात समझकर इनका लाभ उठाएगा, अहंकार का रोग लगे ना तो बंदे सुख पाएगा। जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। तो पहला प्रण यानी समर्पण है कि ये तन मन धन परमात्मा का है, इसे अपना मानना ही नहीं है। जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन बंधन निरंकार का है कि तन बंधन जो भी है, कुटुंब कबीला महल अटारी जो भी दृष्टमान है, ये सारा जो हमें प्राप्त हुआ है, ये सब कुछ परमात्मा का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। तो कभी भी हमें इससे अपना नहीं मानना है। अगर अपना मानेंगे तो फिर अहंकार आएगा, और जहां पर अहंकार है वहां पर निरंकार नहीं है। तो ये जो दात हमें मिली है, सुंदर तन मिला है, ये मन मिला है, जो भी दुनियावी प्राप्तियां धन दौलत मिली है, सब प्रभु की देन है। तेरा तुझको सौंपदा तो क्या लागे है मेरा, कि तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तेरा है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये पहले प्रण में यही बात समझाई जाती है कि सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर दो, समर्पण ही भक्ति है। फिर दूसरे प्रण की बात की जा रही है कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब समारी है, जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे प्यारे करना चंगे चाहे मंदे हैं। एक प्रभु की ज्योति सब में कौन बुरा या चंगा है, जैसे गंदगी मिल गंगा में बन जाती खुद गंगा है। सबको एक समान जानकर मन का अहम मिटाओगे, कहे अवतार यह दूजा प्रण है, न वर्ण जाति जतलाओगे। तो दूसरे प्रण में शहंशाह जी समझा रहे हैं कि हमें जाति वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना है, कभी भी छुआछूत नहीं मानना है कि मैं ब्राह्मण हूँ, तू मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, तू सिख है, मैं ईसाई हूँ। इस तरह जात पात छुआछूत के भेदभाव से हमें ऊपर उठना है। कोई भी भेदभाव हमें हमारे मन में रखना ही नहीं है। तो जाति वर्ण आश्रम का जब भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक ही जानेंगे कि सब एक परमात्मा की संतान है, तो परमात्मा हमसे खुश होते हैं और हमें परमात्मा का बोध होता है। फिर शहंशाह जी तीसरे प्रण में समझा रहे हैं, इस धरती पर हर मौसम का अपना ताना बाना है, भांति भांति पहरावा सबका भिन्न भिन्न पीना खाना है। प्रभु ने नहीं कहा यह खाओ और किया कुछ बंद नहीं, खान पान है तन की खातिर, रूह का कोई संबंध नहीं। कभी बैठकर ठंडे दिल से मानो यह कर सोच विचार, तेरा क्या नुकसान है कहते धोती कच्छा या सलवार। जो भी तेरे मन को भाए खान पान वस्त्र अपना, दुनिया का उपदेशक बन के झगड़ों को ना और बढ़ा। कई अवतार रब है मिलता सारा मान गंवाने पर, तीजा पर नफरत नहीं करनी पहनने पीने खाने पर।
तो शहंशाह जी यहाँ भी समझा रहे हैं कि हमने कभी भी किसी खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना है। कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, कोई क्या पहनता है, हमने उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना है कि तुम वेजिटेरियन हो, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो इस प्रकार मन में कोई खान पान पर नफरत नहीं करना है। जिसको जो अच्छा लगता है वो खाएगा पहनेगा। तो हमने मन में हमेशा सभी के लिए सत्कार, एक प्रेम की भावना मन में रखना है, सबका आदर करना है, सभी का सम्मान करना है और कभी किसी से निंदा नफरत नहीं करना है खान पान पहनावे के कारण। तो यहाँ पर यही बात शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं कि जो तीसरा प्रण है तो हमें कभी किसी के खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना है। उसके बाद जो चौथा प्रण है, अपना एक ठिकाना तज के दर दर धक्के खाओ ना, सदा रहो घर गृहस्थी अंदर भगवे वेश बनाओ ना, भीख मांग कर वेश बदल कर होना नहीं तो बंदे ख्वार, मेहनत करके करो कमाई बनो नहीं दूजे पर भार, सदा रजा में राजी रहना ब्रह्म में समय गवाओ ना, कई अवतार यह चौथा प्रण है गृहस्थ छोड़ कहीं जाओ ना। तो चौथे प्रण में बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि वेशधारी साधु संत फकीर बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना है, गृहस्थ आश्रम में रहना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, घर परिवार की जिम्मेदारी को निभाना है, जंगल में नहीं जाना है, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर हमें नहीं बैठना है, घर परिवार में ही हमें रहना है। गृहस्थ आश्रम में रहकर ही भक्ति करेंगे तभी परमात्मा हमसे खुश रहेंगे, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह है। तो क्यों ना हम अपने परिवार के साथ रहकर ही भक्ति करें। तो यही बात चौथे प्रण में बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। उसके बाद शहंशाह जी पांचवें प्रण में हमें समझा रहे हैं, एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता, शिष्य मॉनिटर जो बन जाए शिक्षक नहीं कहला सकता, पाठशाला में अभी जो आया वह क्या पाठ पढ़ाएगा, अपना पाठ जो पक्का हो तो औरों को समझाएगा, ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इससे ध्यान हटाना ना, कई अवतार यह पंचम प्रण है यह बिन हुक्म बताना ना। पांचवें प्रण में बाबा जी कहते हैं कि जो ज्ञान दिया जा रहा है ब्रह्म का ज्ञान, गुरु की आज्ञा के बिना किसी को नहीं देना है, इस ज्ञान को खोलना नहीं है। क्यों नहीं खोलना है? क्योंकि एक दिन में कोई मास्टर नहीं बन जाता है, एक दिन में स्कूल जाके कोई मॉनिटर नहीं बन जाता है, एक दिन में कोई सुनार नहीं बन सकता है। तो कोई भी चीज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब उसका पूरा ज्ञान होगा तब जाकर हम उसके बारे में लोगों को बता पाएंगे। तो ये जो ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी को नहीं देना है, क्योंकि सदगुरु को पता है कि मेरा जो ये बंदा है, मेरा सेवक है, मेरा गुरसिख है, इस काबिल है कि नहीं। जब उस काबिल हम बन जाएंगे तो सदगुरु हमें स्वयं आदेश देंगे कि अब जाकर आप ज्ञान दो। लेकिन जब तक गुरु नहीं बोलते हैं हमने कभी किसी को इस ज्ञान के बारे में नहीं खोलना है, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है, आदमी उलझ जाता है। अगर कोई हमसे कुछ सवाल पूछेगा उसका जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर वहां पर एक अपमान की बात होती है कि भाई ये तो आधी अधूरी बातें कर रहा है, इसका ज्ञान अधूरा है। तो पांचवें प्रण में यही बात समझाई जा रही है कि ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इससे ध्यान हटाना ना, कई अवतार यह पंचम प्रण है यह बिन हुक्म बताना ना, कि जब तक सदगुरु नहीं बोलेंगे बिना गुरु आज्ञा के ज्ञान नहीं खोलना है। तो और प्यारी साध संगत जी, ये जो 5 प्रण है इनका हमें पालन करना है। अगर हमने इनका पालन कर लिया तो जाकर ये ज्ञान हमारे जीवन में उतर जाएगा। अगर हम 5 प्रण को नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर ये निरंकार सदगुरु का है, सदगुरु के पास ही रहेगा, हमारा कभी नहीं हो सकता है। अगर इस निरंकार को हम अपना बनाना चाहते हैं कि निरंकार हमारा हो जाए, इसका एहसास करें हम, इसका बोध करें हम, तो 5 प्रण का पालन करना पड़ेगा। प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।